अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सलमान आज़ारी साहब कितना खूबसूरत बयान किए हैं। ये बयान में नफ्स अम्मारा किस तरह मारा जाता है, आप ये बयान सुन के सीख सकते हैं नफ्स अम्मारा को किस तरह मारा जाता है। वीडियो में आखिरी तक बने रहें, बहुत खूबसूरत बयान किए हैं माशाअल्लाह। कुरान में अल्लाह ताला ने अपने रसूल से भी ये फरमाया, अरअयत मन इत्तखज़ इलाहहु हवा अफ अंत तकूनु अलैहि वकीला। ए रसूल, क्या आप नहीं देखते कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने नफसानी ख्वाहिशात को अपना खुदा बना लिया है, अपनी ख्वाहिशात को अपना खुदा बना लिया है। ए रसूल, क्या आप ऐसों की सिफारिश करेंगे, ऐसे लोगों की वकालत करेंगे? यानी रब तबारक व तआला ने फरमाया कुछ लोग वो हैं जो अपनी ख्वाहिशात की पूजा में हैं। क्या मतलब ख्वाहिशात की पूजा? क्या मतलब है अपने ख्वाहिशात के पीछे चलना? मतलब यही है कि जो दिल में आया, इस बंदे ने ये सोच लिया इसे करना ही है मुझे, ये ख्वाहिशात के पीछे चल रहा। हाँ, तुम्हें आराम की फिक्र हुई, तुमने खुदा के फरमान को टाल दिया लेकिन अपनी नफ्स की सुन लिया। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म कुछ और है लेकिन तुम्हारी तबीयत कुछ और चाह रही है। रब तबारक व तआला का हुक्म था सुबह सुबह तुम्हें अपने घर बुला रहा था, लेकिन तुमने उसकी नहीं सुनी, अपने मन की सुनी, अपने नफ्स की। तो यही तो हुआ नफ्स की पूजा, यही है नफ्स की इबादत, नफ्स की परस्तिश, जिसको कुरान में कहा गया है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी ख्वाहिशात को खुदा बना लिया है। ये नफ्स अम्मारा जिसके भी ऊपर हावी हो जाता है, अच्छे अच्छों को ये इनका तकवा भस्म कर देता है, ईमान से भी दूर कर जाता है। इसलिए मेरे अजीजों, मैं जो अर्ज करने जा रहा हूं वो ये है कि हमारे लिए जिंदगी में सबसे बड़ा चैलेंज अपने नफ्स अम्मारा से लड़ना। आपको पता है रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक जिहाद से जब वापस मदीने तशरीफ ला रहे थे, वो जिहाद बहुत सख्त था, सहाबा जख्मी थे, बहुत घमासान की लड़ाई हुई थी। लेकिन जब वापस मदीने आ रहे थे तो मेरे आका ने एक जुमला फरमाया था, रजाना मिनल जिहादिल असगर इलल जिहादिल अकबर। ऐ मेरे सहाबा, हम छोटे जिहाद से बड़े जिहाद की तरफ जा रहे हैं। सहाबा ने पूछा, इससे बड़ा जिहाद अब कौन सा है या रसूल अल्लाह? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, अपने नफ्स से लड़ना अब ये बड़ा जिहाद है, नफ्स से लड़ना बड़ा जिहाद है। मेरे अजीजों, ये ख्वाहिशात को ही खत्म करना हो, इस नफ्स को अगर कंट्रोल में लाना हो तो क्या करोगे? नफ्स अम्मारा सबके पास है। कुरान में मौला फरमाता है, वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू इल्ला मा रहिम रब्बी। कोई अपने नफ्स से बच नहीं पाएगा सिवाय वो शख्स जिस पर मेरा रब रहम फरमाए। अल्लाह का रहम जिस पर हो गया वो अपने नफ्स से बच जाएगा। मैं आपको एक दुआ बताता हूँ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर दुआ करते थे तो इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके सामने कह जा रहा हूँ। कौन सी? हुजूर जब दुआ करते थे तो यूं कहते थे अल्लाह की बारगाह में, अल्लाहुम्मा ला तकिलनी इला नफ्सी तुरफत ऐनिन। ऐ अल्लाह, तू मुझे मेरे नफ्स के हवाले एक मिनट के लिए भी मत देना, तू अपनी हिफाजत में रख। हुजूर जब ये दुआ करते थे कि मुझे मेरे नफ्स के हवाले एक मिनट के लिए, तुरफत आइन कहते हैं पलक झपकने के बराबर, इतने टाइम के लिए भी ऐ अल्लाह तू मुझे मेरे नफ्स के हवाले मत करना, तू अपनी हिफाजत में रख। सैयदुल अंबिया जब ये दुआ करते हैं तो अंदाजा करो ऐ मोमिनो, नफ्स की तबाहकारियां क्या क्या हैं। ये कितनों को हिलाक कर देता है, कितनों का अमल जाया करता है, कितनों का ईमान खत्म करता है। अब मैं जो बात कह रहा हूं वो ये तवज्जो से सुनो। ये नफ्स अम्मारा जिसने शैतान को भी गुमराह किया, शैतान को भी बहका दिया, ये नफ्स आदम को सजदा न करने का जो गुरूर पैदा किया, यही नफ्स अम्मारा था। इस नफ्स अम्मारा को अगर कोई कंट्रोल करा सकता है तो वो माह रमजान मुबारक है। बस यही है रमजान की फजीलत। रमजान मुबारक इसलिए तुम्हें दिया गया कि बड़ी बड़ी ताकतें तुम्हारे नफ्स को काबू में नहीं कर पाएंगी, लेकिन रमजान के रोजे तुम्हें कंट्रोल में ले आएंगे, कंट्रोल में लाएंगे। अब समझ में आया कि रोजे क्यों रखाए जा रहे हैं? अरे गर्मियों की शिद्दत है, इधर हलक सूखा जा रहा है, पेट पीठ से लग जाता है। उन लोगों को पूछो रोजा कैसा होता है जो मजदूरी करते हैं, उन लोगों से पूछो जो दिन भर काम काज करते हैं। मेरे अजीजों, रोजे रखने के बाद क्या रब तबारक व तआला किसी को उसकी ताकत से ज्यादा तकलीफ देना चाहता है?
نہیں میرے عزیزو، وہ رحمان ہے۔ اس نے جب تمہیں ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رزق دیا تو کیا کائنات میں نہیں دیکھا؟ تمہیں ماں کے پیٹ میں بھی رزق دیتا رہا۔ تم جب دنیا میں آئے، تمہارے ماں کے سینے میں خون سے دودھ کس نے بنایا؟ تمہارے رزق کا انتظام کرنے والا وہ خدا اگر تمہیں حکم دیتا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک بھوکے رہو تو یہ اس کا ظلم نہیں بلکہ یہ عین کرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم ہے تم پر کہ وہ مولا ہماری اصلاح چاہتا ہے کہ ہمارے اندر تقوی آ جائے، جسم میں بھی اور روح میں بھی۔